चलो भैया हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो जब भी बात हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीफिकेशन होगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो एक हम सवाल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो जैसे कि इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, और ये मान लो ये फोकस है, ये मान लो ये सेंटर है। और ऐसा कर लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऐसा कुछ, मान लो ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर का है। मेरे से पूछ रखा है कि इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ml। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है ना। तो ये फोकस 20 है, तो इसका मतलब ये जो ए वाला पॉइंट है ये बेसिकली फोकस 20 है तो रेडियस 40 होगा, तो ये 40 पर है। जो बी वाला पॉइंट है आपके पास वो ये 10 सेंटीमीटर का, वो 30 पर है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक ए ऑब्जेक्ट एक बी का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ए है ना, तो भाई देखो ए जो है एट सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज भी सेंटर पे बनेगी। सेंटर की इमेज सेंटर बनती क्यों, अब इसमें मैं समझाना नहीं चाहता, लेकिन जब भी समझना चाहोगे सेंटर की सारी रेज सेंटर से वापस आ जाएंगी, सेंटर पे इमेज बनेगी। और आप अगर 1/v 1/u 1/f करते हो, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो -2f पर है, क्योंकि सेंटर -2f हो गया, और अगर कनकेव है तो -f हो गया, तो 1/v कितना हो गया, 1/2f माइनस 1/f, तो ये 2f एलसीएम हो गया, 1 - 2 तो -1/2f आ गया, तो v भी -2f आ गया, u भी -2f था। सेंटर की में सेंटर पर बनती है कन्फर्म। तो ये एट सी इमेज एट सी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो इमेज सी पर बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है उसकी इमेज तो ए पर ही बन गई। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए यू जो हो गया वो हो गया -30, है ना। अब बात करते हैं वी कितनी होगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बच्चों, -20 माइनस 1/u। u कितना हो गया बच्चों, -30, +30 हो गया। ठीक है, सही है। अब ये अपने पास हो गया 60 और -3 + 2, तो -1/60 हो गया। तो इमेज कहाँ होगी, -60 पर होगी। अब मैं आपसे क्या करना समझना इस बात को कि F से लेके C तक ऑब्जेक्ट था, जो A वाला पॉइंट था वो यहीं पर था, है ना, और जो B पॉइंट था वो यहाँ पर था। तो ऑब्जेक्ट था A B, इमेज बन गया A'। तो A की इमेज तो वहीं बन गई C की C पर, जो B है उसकी इमेज 60 पर बनी, है ना। तो B की इमेज 60 पर बनी। तो देखो ये आपके पास, ये आपके 10 सेंटीमीटर था, इमेज 60 पर बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो इसको B' बोल देता हूँ, B' 60 पर है, ठीक है ना। A' आपके पास 40 पर ही है, ठीक है। तो A' 40 से B' 60 पर, तो ये 40 ये 60। तो अगर आप देखो कायदे से तो 40 60, तो इमेज की लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि लेंथ मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज की लेंथ बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। तो इमेज वो भी है, तो भाई अगर मान लो इधर ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो अगर मैं राइट साइड पॉजिटिव मान लेता हूँ तो मैं इसको मानूंगा ए बी, इसको A' B'। तो ए बी को हम लिख देते हैं +10, ए से बी राइट साइड, और A' B' को लिख देते हैं -20, मतलब मैग्नीफिकेशन -1/2 होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन -1/2 होगी, कहाँ पे था, ठीक है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। चलें आगे, ओके। अब हम बात करते हैं longitudinal magnification of small objects। अगर मैं थोड़ा धीमे धीमे लिखूँ तो आई कैन हैव अ बेटर राइटिंग। अब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली
जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो एक मिरर में अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मिलीमीटर छोटा है बड़ा है तो ये कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि 1 मिलीमीटर एक बैक्टीरिया के हिसाब से बड़ा है और एक पेड़ के हिसाब से बहुत छोटा है। तो जब मैं मिरर के केस में कोई चीज़ छोटी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ जो होगी वो फोकल लेंथ से बहुत छोटी होगी, क्योंकि मिरर के पास जो कंपेयर करने की चीज़ वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि मुझे पता है कि जैसे मान लो सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके इस पॉइंट का डिस्टेंस u मान लेते हैं और ये लेंथ इसकी du मान लेते हैं। समझ रहे? तो ये एक ऑब्जेक्ट है आपके, उसकी लेंथ du है। समझ रहे बात? सही है। एक्चुअली देखो एक पॉइंट इसका मान लो u पे, एक पॉइंट u प्लस डी तो उसकी लेंथ du होगी। तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट du मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मान लो कहीं इमेज बन गई, मान लो यहाँ की इमेज बन गई, तो इसका एक एंड v पर है, एक एंड dv पर है, तो इसकी लेंथ ऑफ इमेज को हम du मान लेते हैं। ठीक है ना, डी मतलब v में चेंज, तो v में हल्का सा चेंज हो गया, एक सिरा ये एक सिरा ये तो हो गया। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट डी यू डी वी से दिखा देते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ। तो डी वी का इंटीग्रेशन, डी वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v का, v के और -1 का, तो -1 v की पावर -2 -1 तो -1 ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी वी, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस -1 इंटू यू की पावर -2, साथ में डी यू लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है तो फोकस का जीरो। एक्चुअली जब देखो मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ में जा रहा हूँ तो यू बदल रहा है, वी बदल रहा है ना। एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इमेज भी बदलेगी। इसकी इमेज मान लो यहाँ हो गई, इसकी इमेज यहाँ हो गई, या जो भी हो। तो अगर यू में चेंज है तो वी में चेंज होगा, लेकिन फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ कि डी वी, तो ये हो गया आपके पास, दोनों माइनस के आ गए तो माइनस माइनस कट गए, तो डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर बराबर 0। अब मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, इमेज की लेंथ बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक है ना, तो ये उधर कर दो, डी यू नीचे कर दो, हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सोचने की बात है हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ कि मतलब दोनों उल्टी होंगी, तो इसका मतलब डी वी एंड डी यू आर ऑपोजिट। ठीक है, दोनों हमेशा उल्टी होंगी, तो एक मतलब डी वी ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगा। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। तो जैसे ट्रांसवर्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसवर्स होती है, सॉरी जैसे मैग्नीफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसवर्स होता है, वैसी वेलोसिटी बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी में कैसे, जैसे कि मान लो सोचना, जैसे मेरी बात समझना कि आपके पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ऐसे चल रहा है, मान लो इमेज कहीं पीछे बन रही है, वो हमेशा उल्टी चलेगी, क्यों, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट चला डी यू, ये चले डी वी, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि डी वी इज इक्वल टू माइनस डी यू इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, मैं बोलूँगा देखो भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डी यू बाई डी यू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर निकाल रखा था, तो बस मैं इधर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डी टी से डिवाइड करते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, अभी डी यू बाई डी टी क्या हो गया, ये इमेज की वेलोसिटी होगी और ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ ये कंफर्म है कि ये इसका नेगेटिव है, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट मूव अपोजिट, हमेशा दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चलेगी, ये कंफर्म है। उल्टा भी सत्य है, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं लेटरल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। जैसे कि मान लो सपोज कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट ये है
मान लो इमेज ऐसी है। अब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो सपोज ऊपर चल रहा है, वी ऑब्जेक्ट से इमेज नीचे चल रहा है वी इमेज से, ठीक है। तो मुझे पता है कि इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस वी बाय यू होती है, ठीक है। अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी डी एच इमेज बाई डी टी, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी। बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इमेज वेलोसिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, एच आई बराबर माइनस वी बाई यू एच ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया इमेज की वेलोसिटी, है ना। तो बेसिकली मैं कहता हूँ इमेज की वेलोसिटी माइनस वी बाई यू टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, ठीक है। और तुमको अगर सर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो वी और यू कांस्टेंट थे क्या, बिल्कुल वी और यू कांस्टेंट थे, क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका यू तो कांस्टेंट है, और यू कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट है, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो एक बारी मैं सबका एक रिकैप दे देता हूँ। रिकैप क्या है कि डी वी बराबर माइनस डी यू इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होती है वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ये होती है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ आपको और याद है क्या, आपको एक चीज़ याद है न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से कि मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू होती है और ये माइनस एफ बाई एक्स होती है। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब मैं इसको माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, सही है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है, हमेशा वेलोसिटी का मतलब बाय डिफॉल्ट लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी होता है। ऐसे ही जो डी एच इमेज बाई डी टी हो गया वो होता है माइनस वी बाई यू इंटू डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी, ठीक है। डी एच इमेज बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी, ये होता है आपके पास। तो माइनस वी बाई यू को मैं माइनस एफ बाई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको डी एच इमेज बाई डी टी को माइनस एफ बाई एक्स इंटू डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी लिख सकते हो, जहाँ पे डी एच इमेज बाई डी टी या डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी जो है ये आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो कुल मिला के मैं एक फिर से बता देता हूँ, पेज नंबर कौन सा हो गया 3, कि आपके पास देखना मैग्नीफिकेशन जो ट्रांसवर्स होती है बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स होती है वो माइनस वी बाई यू होती है, ये माइनस एफ बाई एक्स होता है। इसका मतलब वी बाई यू और एफ बाई एक्स आपस में सेम होता है, ठीक है। फिर भी बात है कि डी वी बाई डी यू जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होती है वो होता है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इसको आप वी बाई यू की जगह एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ से डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इंटू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ सकता है, इसको आप डी यू बाई डी टी इंटू माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से आप दो चीज़ होगी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, तो डी एच इमेज बाई डी टी इज इक्वल टू सॉरी डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू माइनस वी बाई यू होता है, इसको आप माइनस एफ बाई एक्स भी लिख सकते हो। मैंने कई बार बता दिया, अब आपको रट गया होगा, लेकिन न्यूटन फॉर्मूला लगाना इस चीज़ में ठीक रहता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लो 40 मिलीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में ये डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी है, तो डी एच इमेज बाई डी टी जो होता है वो होता है डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी। अब चक्कर ये है, आप लगा तो माइनस वी बाई यू भी सकते हो, लेकिन आप माइनस एफ बाई एक्स लगाओ। पूछो क्यों, इसलिए लगाओ
क्योंकि v बाई यू में u तो दे रखा है, v फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ नहीं चक्कर है। यहाँ पे क्या है भाई, फोकस आपका कितने पर है, 20 पर है, तो ये 60 है तो ये 40 हो जाएगा। तो x और y ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस होती है फोकस से, तो x इस केस में -40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की साइड है, यहाँ पर राइट साइड पॉजिटिव, कोई काम की रेज राइट जाएंगी। ठीक है, तो हम करते हैं ऑब्जेक्ट बाई dt। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 40, इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा -20 और x आएगा -40। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया आपके पास -20 मिलीमीटर पर सेकंड। तुम कहोगे नहीं सर हमको इस सवाल पे विश्वास नहीं है, तो आप वैसे भी करो तो वैसे भी कर लो भाई। 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना होगा, 1/u प्लस 1/f। u कितना है -60, f कितना है -20। ठीक है, सॉरी प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस हो गया, 60 एलसीएम ले लिया, 1 -3, तो 1/v कितना हो गया, -2/60 -1/30, v कितना हो गया -30। अब आप निकालोगे कि इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू माइनस v/u। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके पास दे रखी है, कितनी दे रखी हुई है, 40 मिलीमीटर पर सेकंड, है ना, तो 40 मिलीमीटर पर सेकंड। v आपके पास कितना आ गया, v आपके पास -30 है, u आपके पास हो गया, u कितना है भैया, u आपके पास था -60। ठीक है, तो माइनस कट गए, 40/2 -20 मिलीमीटर पर सेकंड। लेकिन सोचो ये तरीका लंबा है, क्योंकि देखो इसमें एक ही स्टेप है, केवल x की वैल्यू रखनी है, इसमें स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, तो बेटर है न्यूटन फॉर्मूलेस चलो। तो -20 मिलीमीटर पर सेकंड या -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब कुछ नहीं, माइनस का मतलब कि इमेज नीचे जाएगी। इमेज बनेगी -30 पर, तो इसका मतलब आधे पर बनेगी और नीचे जाएगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, दोनों रियल हैं तो उल्टी इमेज बनेगी, तो ये नीचे जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट लेंथ, तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम -∞ टू c, -∞ c तक है, लेंथ ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, तो सोचने की बात यह है कि इसके दो सिरे हैं, एक इन्फिनिटी पर, तो जब हम लेफ्ट सिरा लेंगे, लेफ्ट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो u कितना है -∞, तो v हो जाएगा f। तुम बोलोगे सर मैं नहीं मानता, इनफैक्ट -f। इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर बनती है। ठीक है, तुम कहोगे कि कैसे सर, मैं बोलूँगा कैसे भी कर लो यार, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं समझा, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि इन्फिनिटी से कोई रेज आएंगी तो बहुत दूर है कोई चीज़, तो फोकस से जाएंगी, है ना, ये है। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि 1/v - 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब आपका u इन्फिनिटी है, तो 1/∞ 0, तो v और f सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो v और f -f होगा, तो 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो इस केस में u आपके पास -∞ प्लस ∞ फर्क नहीं पड़ता, फोकस -f है, कट गया, तो v कितना हो गया -f, तो इमेज -f पर बन गई, और c की इमेज c पर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझना इस चीज़ को कि ये c है, ये f है, तो यहाँ पर इमेज बन गई कौन सी वाली, ये इमेज बनेगी इन्फिनिटी वाली, और ये बनी सी वाली, सी की इमेज सी पर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ इमेज जो है वो आपके पास f2c मतलब f होगा। ठीक है, सही है। अब इसको प्लस है बोलो, माइनस है बोलो, बात की बात है, लेकिन उसकी लंबाई जो होगी वो f होगी। चलो भाई, एक क्वेश्चन हो गया, अब हम 2-3 क्वेश्चन और करके इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नाम है ABC, जिसमें AB और BC बराबर है, अरे बहुत छोटा है ना, एंड आर स्मॉल। ठीक है, और ये जो है 25 सेंटीमीटर पे है, और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इफ़
इट्स इमेज इज ए डैश बी डैश सी डैश, मान लो इसकी इमेज ए डैश बी डैश सी डैश है, तो हमको बताना है ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश का रेशियो क्या हो। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो देखो मेरी बात समझना इस बात कि ए बी का बना ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये जो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं है, और ये होती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई बी या फिर माइनस एफ बाई एक्स। ऐसे ही बी सी का बनेगा बी डैश सी डैश इमेज, तो बी डैश सी डैश बाई बी सी छोटा ऑब्जेक्ट है। ट्रांसवर्स में तो बड़े छोटे के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में छोटा ऑब्जेक्ट है तो ही फॉर्मूला लग सकता है, बड़े के लिए नॉर्मल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये आपके पास क्या होता है माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी डैश निकालना है। ये तो निकालना है, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, ये आपके पास जाएगा इन दोनों का रेशियो। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया माइनस एफ बाई एक्स बाय माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये मुझे समझ नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने ए बी बी सी कहाँ कर दिया, तो ए बी बी सी कट जाएगा क्योंकि ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं। तुम बोलोगे ऐसा कहाँ दिया हुआ, मैं कहूँगा देखो बच्चों दे तो रखा है ए बी बी सी बराबर है, तो ए बी सी बराबर में कट गए। तो बेसिकली ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी डैश जो हो जाएगा वो आपके पास कितना हो गया, वो आपके पास हो गया एक एफ बाई एक्स कट के एक्स बाय एफ, काम खत्म। अब मेरे से इसका मॉडुलस पूछा है, तो मॉडुलस में देख लेते हैं, वैसे मॉडुलस पॉजिटिव ही आएगा लेकिन स्टिल। अब समझना मेरी बात, इस केस में जो फोकस है वो कितने पर बच्चों, फोकस है 20 सेंटीमीटर पे, और ये फोकस से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x जो हो गया इस केस में -5 हो गया क्योंकि फोकस से लेफ्ट है, और फोकस जो हो गया -20 हो गया, नहीं हो गया। x मतलब फोकस से दूरी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ये मत सोचना कि ये कितने पे ये कितने पे, मतलब इतना छोटा है, ये 1/8 मिलीमीटर का है, तो ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर लेफ्ट है। तो जो x हो गया आपके पास, x हो गया -5 और f हो गया -20, तो x हो गया -5 और f हो गया -20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी डैश की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है ना, तो अभी तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, अभी दोनों बराबर हैं, लेकिन जो इमेज होगी उसमें ए डैश बी डैश सी डैश से 1/4 हो जाएगा, मतलब बी डैश सी डैश बड़ा हो जाएगा ए डैश बी डैश से 4 गुना। ठीक है, एक्चुअली आप ऐसे भी सोचो कि अगर हम देखें तो जो एफ बाई एक्स की वैल्यू है वो कितनी आती है 4, और एफ बाई एक्स होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो -4 हो गया, -4 में तो उल्टा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना हो गया -16। तो हुआ क्या कि इसका जो मैग्निफिकेशन है बीसी का वो हो गया -16। -16 का मतलब कुछ नहीं, मतलब कि इमेज जो है उल्टी बनेगी, तो इसकी इमेज जो है वो 16 गुना होगी, इसकी इमेज ए बी की इमेज 4 गुना होगी, तो बेसिकली बी सी 16 गुना हो गया, ए बी 4 गुना हो गया। तो जो नया ए बी है ए डैश बी डैश और बी सी का जो रेशियो होगा वो आपके पास एक 4 गुना एक 16 गुना 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन सी इट अगेन। अब हम चलते हैं आगे, 6 के बाद पेज नंबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है 9.5 मीटर की दूरी पर है, जिस टाइम फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। और क्या करें कि और कुछ नहीं करना, मान लो आपसे इमेज की वेलोसिटी पूछी। अब देखो जो फोकस है वो 50 सेंटीमीटर मतलब आधे मीटर पे, तो मुझे पता है कि इमेज की वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू -f स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में फोकस कितना है +0.5, एक्स फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, एक्स हो जाएगा -10 मीटर, क्योंकि यहाँ से आधा और 9.5 10 मीटर हो गया। सही है, तो
इमेज की वेलोसिटी कितनी आ गई, इमेज की वेलोसिटी आ गई ऑब्जेक्ट की जो +40 है, और एफ है आपके पास, f/x करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5/10 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया -40, ये हो गया आपके पास 1/20 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -40/20, -40/400 सॉरी, तो ये हो गया -1/10, ठीक है, मीटर सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो न्यूटन फॉर्मूला से बेसिकली आसान पड़ जाता है, ठीक है। आप बिना न्यूटन फॉर्मूले करोगे थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक छोटी सी बता के लेक्चर ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा करते हैं कि फिर वही एक लेंस है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है और 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये चीज़ ऊपर जा रही है। मान लो फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब डी इमेज बाई डी क्या होगा। सिंपल सी बात है, डी इमेज बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑब्जेक्ट बाई डी टी इंटू -f/x। तो ऑब्जेक्ट का हो गया 12 है ना, फोकस हो गया 20, अब बात है x कितना होगा। अब यहाँ पे x जो होगा फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, तो यहाँ पर जो x हो गया वो आपका हो गया -20 -40, 20 इधर 20 इधर 40 इधर -60, तो ये हो गया 20/-60, ठीक है। तो ये हो गया -12/5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी और बच गई, फिर उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। और इस लेक्चर के बाद मेरे पास मेरे ख्याल से मेरे को अगर 20-20 मिनट की बात करें तो 2 से 3 लेक्चर लगने चाहिए मैक्स, ठीक है। तो लेट्स डू वन मोर थिंग इन दिस लेक्चर। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था, मान लो कि सपोज़ कि ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है तो इमेज उल्टी जाती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो डी v/dt है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो du/dt इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू -f/x या -v/u होता है। अब सोचने की बात क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो v होता है वो पोजीशन ऑफ v जो होता है वो होता है पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इमेज की पोजीशन नहीं होती है, ध्यान रखना, ये इमेज की पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे समझना मेरी बात, सपोज़ कि ये आपके पास एक मिरर है, मिरर खुद x बराबर मान लो x बराबर 0 यहाँ कहीं है, मान लो ऑब्जेक्ट x बराबर 2 पर है, मान लो इमेज x बराबर 4 पर है और मिरर x बराबर 6 पर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन -4 होगी, समझ लो। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी, जो u होता है, मेरी बात समझो, जो u होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर से होती है, तो वो 4 हो जाएगी, इनफैक्ट -4। ऐसे इमेज की -2 हो जाएगी। इमेज की पोजीशन 4 नहीं, ऑब्जेक्ट की 2 नहीं है, वो तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा पोजीशन पोल से देखी जाती है। तो आप मेरी बात समझना कि ये जो v होता है वो इमेज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, जो u होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। तो dv/dt बेसिकली क्या हो गया, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और du/dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इंटू -f/x। तो अगर मिरर चल रहा हो, ठीक है, या इसको -v/u भी कर सकते हैं। तो इफ मिरर इज स्टैटिक, अगर मिरर रुका हुआ है तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इंटू -f/x या -v/u होगी। लेकिन अगर मिरर चल रहा है, अगर मिरर इज मूविंग, अगर मिरर मूव कर रहा है तो उस केस में इमेज माइनस मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस मिरर इंटू -f/x होगा, ठीक है। तो हम एक सवाल और कर लेते हैं, मिरर चल रहा, फिर हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो कि सपोज मैं नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, मान लो कि ये कोई कार है और ये कार का मिरर, कार में कन्वेक्स मिरर होते हैं, क्यों होता है बाद की बात है। और मान लो कार खुद किसी स्पीड से मूव कर रही है,
20 मीटर पर सेकंड से। इधर पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आ रहा है इसके पास मान लो 60 मीटर पर सेकंड से। ये जो कार का जो मिरर है उसका फोकल लेंथ मान लो 1 मीटर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 9 मीटर दूर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या दिखेगी। तो इमेज की वेलोसिटी कैसे निकाल, सिंपल है, इमेज माइनस मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस मिरर इंटू माइनस एफ बाई एक्स का स्क्वायर। वी बाई यू नहीं लगाते क्योंकि यू निकालो वी निकालो फालतू में फपूंद। फोकस 1 मीटर पे है, ये 9 मीटर पे है, तो हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं। तो एक्स फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी -10 मीटर, फोकस प्लस 1 मीटर, ठीक है, सही है। मिरर की वेलोसिटी 20 है, इमेज की वेलोसिटी मुझे पता नहीं, मिरर की वेलोसिटी +20, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 60 राइट, 60 मिरर की वेलोसिटी 20, ठीक है ना, सही है। ये माइनस यहाँ आता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी। देखो भाई, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू -v² होती है, ये -f² होती है, ठीक है। यहाँ भी जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो -f² होगी, ये भी -f² होगी, ये भी -f² होगी, ये भी -f² होगी, v² होगी, और ये भी -f² होगी, ठीक है, सही है। पर कितनी बड़ी गलती कर देता आदमी। तो -f² थी, माइनस यहाँ कर दिया, f यहाँ कर दिया, ये भगवान। तो वी इमेज माइनस मिरर, तो मिरर की जो वेलोसिटी होगी 20 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 60, मिरर की 20 टू f/x का स्क्वायर। f कितना है 1 और x कितना है -10, फर्क नहीं पड़ता, -10 + 10 का एक ही बात है। तो यहाँ से इमेज की वेलोसिटी होगी 20 - 40/100, तो ये 20 इधर चला गया, ये हो गया 40/100, तो 20 - 0.4 यानी कि हो गया आपके पास 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यू जस्ट सीधा कैलकुलेशन, हो सकता है मैंने कुछ गलती करी हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। तो आपके लिए असाइनमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले मिरर से, मान लो छोटा सा एल शेप ऑब्जेक्ट है, ए बी सी फिर बराबर है, और ये यहाँ से लगभग मान लो 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, 60 नहीं 50 सेंटीमीटर दूरी कर देता है, 50 नहीं 45 सेंटीमीटर दूरी कर लेता है, 45 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इमेज अगर A' B' C' है, तो आपको A' B' और B' C' का रेशियो बताना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मिरर देखो नहीं दे रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है और 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है, इमेज की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तीसरा कि फोकल लेंथ 20 है, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन कि आपके पास एक मिरर है, ये चल रहा है इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट चल रही है इधर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। जब ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस समय इमेज की वेलोसिटी क्या होगी।
तो इसको +4 लेना, इसको -2 लेना, ठीक है। तो दिस इज़ द असाइनमेंट। इट इज़ अ बिग लेक्चर जो 35 मिनट का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, अब मेरे ख्याल से ऐसे 2 लेक्चर होने चाहिए, होप सो, है ना। 2 लेक्चर में निपटा दूंगा मैं। ओके बच्चों, बाय।